6 में से कौन सा नाम सेलेक्ट होगा? आर्मी चीफ की तैनाती का एक निकाती एजेंडा। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा। अहम तकर्रियों से मुताल्लिक़ आर्मी एक्ट में तरमीम पर गौर किया जाएगा। समरी आज ही सदर मुमलिकत को इरसाल किए जाने का इम्कान। जिसको चाहे आर्मी चीफ लगाए, इत्तेहादियों का वजीर आजम के साथ डट कर खड़े होने का फैसला। मुशावरती इजलास में आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ से कहा, आप वजीर आजम हैं, तैनाती आपका आईनी इख्तियार और इस्तेहकाक है। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान ने भी साथ देने की यकीन दहानी करवाई। चौधरी शुजात हुसैन और खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी वजीर आजम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। अहम तैनाती की समरी पर सदर से मिलकर खेलूंगा, दायरा आइन और कानून का होगा। इमरान खान का इंटरव्यू। बोले, कोई समझता है कि अपना आर्मी चीफ लाकर हमें मार पड़वाएगा तो कौम उसके खिलाफ खड़ी होगी। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को गैर मुनासिब अलकबात से पुकारा गया। फौज की क़यादत कुछ भी कर सकती है लेकिन कभी भी मुल्क के मफाद के खिलाफ नहीं जा सकती। क्या आप ये समझते हैं कि मुल्क में बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेज हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी? ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। 70 साल से फौज ने मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में गैर आइनी मदाखलत की। गुज़िश्ता फरवरी में फौज ने सियासत में मुदाखलत न करने का फैसला किया। उम्मीद है सियासी पार्टियां भी रवैये पर नजरसानी करेंगी। जनरल कमर जावेद बाजवा का बतौर आर्मी चीफ आखिरी खिताब। बोले, ये नहीं हो सकता कि गैर मुल्की साजिश हो और फौज चुप रहे। ये गुनाह कबीरा है। जाली बयानिया बनाकर हैजान बर्पा किया गया। अब राह फरार इख्तियार की जा रही है। नामुनासिब लफ्जी अलगार का जवाब दे सकते थे मगर मुल्की मफाद में चुप रहे। याद रखें, सब्र की एक हद होती है। हमारी फौज दिन रात कौम की खिदमत में मसरूफ रहती है। गाए बगाए तनकीद का निशाना बनती है। इसकी बड़ी वजह 70 साल से फौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है जो कि गैर आइनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। फौज पे तनकीद अवाम और सियासी पार्टियों का हक है, लेकिन अल्फाज के चुनाव और इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। 2018 के इलेक्शनों में बाज़ पार्टियों ने आरटीएस के बैठने को बहाना बनाकर जीती हुई पार्टी को सिलेक्टेड का लक़ब दिया। 2022 में एतमाद का वोट होने के बाद एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इम्पोर्टेड का लक़ब दिया। हमें इस रवैये को रद्द करना होगा। हार जीत सियासत का हिस्सा है और हर पार्टी को अपनी फतह और शिकस्त को कबूल करने का हौसला पैदा करना होगा ताकि अगले इलेक्शन में एक इम्पोर्टेड या सिलेक्टेड गवर्नमेंट के बजाय इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। अगले इलेक्शन में इम्पोर्टेड और सेलेक्टेड के बजाय इलेक्टेड हुकूमत चाहते हैं। आर्मी चीफ ने कहा, 2018 में आरटीएस को बुनियाद बनाकर जीती हुई पार्टी को सेलेक्टेड कहा गया। एतमाद का वोट खोने के बाद दूसरी पार्टी को इम्पोर्टेड का लक़ब दिया गया। इस रवैये को रद्द करना होगा। पाकिस्तान संगीन मुआशी मुश्किलात का शिकार है। स्टेक होल्डर ज़ाती अना को एक तरफ रखें और पाकिस्तान को बहरान से निकालें। पाकिस्तान आज संगीन माशी मुश्किलात का शिकार है। कोई भी एक पार्टी पाकिस्तान को इस माशी बुरान से निकाल नहीं सकती। सियासी इस्तेहकाम लाजिम है। अब वक्त आ गया है कि तमाम स्टेक होल्डर अपनी ज़ाती अना को एक तरफ रखते हुए आगे बढ़े और पाकिस्तान को इस बुरान से निकालें। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो हमें अदम बर्दाश्त और मैं न मानूं के रवैये को तर्क करना हो। मैं यहाँ पर कुछ हकायक दुरुस्त करना चाहता हूँ। साबका मशरिकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फौजों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे और इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी, 2 लाख ट्रेंड मुक्ति बैनी। अगेंस्ट दीज हैवी ऑड्स हमारी फौज बहुत बहादुरी से लड़ी और बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की, जिसका इतराफ़ खुद इंडियन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानेक शाह ने भी किया है।
सानिया मशरक़ी पाकिस्तान फौजी नहीं सियासी नाकामी थी, हक़ाइक़ दुरुस्त करना चाहता हूँ। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है लड़ने वाले फौजियों की तादाद 92,000 नहीं सिर्फ 34,000 थी। मुकाबला 2.5 लाख भारतीय फौज और 2 लाख तरबियत याफ्ता मुक्ति बाहिनी से था। पाक फौज की बहादुरी और कुर्बानियों का एतराफ़ खुद भारतीय आर्मी चीफ ने किया। यौम दिफा और शुहदा की पुरवकार तकरीब आर्मी चीफ की लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा के हमरा यादगार शुहदा पर हाज़री फूल रखे। तकरीब में अज़्म फलाह बहबूद के उन्वान से दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। लवाइकीन जज्बाती हो गए। PTI का मार्च और जलसा, IG इस्लामाबाद का फैजाबाद इंटरचेंज बंद करने का फैसला। पुलिस, FC और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात होगी। इंतजामिया का इमरान खान को परेड ग्राउंड बतौर हेलीपैड इस्तेमाल करने की इजाजत देने से इनकार। शाहजेब कत्ल केस के मुल्जिम शाहरुख जतोई को कराची की मलीर जेल से रिहा कर दिया गया। शाहरुख जतोई ने 25 दिसंबर सन 2012 में शाहजेब को कत्ल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दिया था। रावलपिंडी में जहनी माजूर लड़की को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाने वाले दरिंदे पकड़े गए। पुलिस ने मुगविया को बाजियाब करा लिया। लूटे गए 100 तोले से जायद के तलाई जेवरात और नकदी भी बरामद। कराची में शाहीन फोर्स के एहलकार को कत्ल करने वाला मुल्जिम पुलिस और FIA की गफलत के बाइस फरार हुआ। 4:11 पर बोर्डिंग की। पुलिस बोर्डिंग के 20 मिनट बाद ही FIA को इत्तला दे चुकी थी। मुल्जिम 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर रहा मगर गिरफ्तार नहीं किया गया। तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी गई। कराची के इलाके कोरंगी में सस्ता आटा फरोख्त करने वाले ट्रक को लूटने की कोशिश। असिस्टेंट कमिश्नर लांढी के गनमैन ने फायरिंग कर दी। 2 डाकू मारे गए, 2 फरार हो गए। लाहौर में उरूसी मलबूसात की नुमाइश। रिवायती कैटवॉक के बजाय फैशन शो का नया अंदाज। नित नए डिजाइन के मलबूसात पहने मॉडल्स तख्त पर बैठे। खूबसूरत ज्वेलरी भी तवज्जो का मरकज।